कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पर खड़ा हो गया, तब कहता है देखो पापा मैं तुझसे भी बड़ा हो गया। तब मैंने कहा सुन मेरे बेटे, भले ही तुम इस गलत फहमी में जकड़े रहना, लेकिन मेरा हाथ तुम हमेशा पकड़े रहना। जिस दिन ये हाथ मेरे हाथ से छूट जाएगा बेटा, तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। दुनिया इतनी हसीन नहीं है, देख तेरे पैरों तले जमीन नहीं है। मैं बाप हूं ना, बेटा के हर खुशी में मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन बेटा जब तुम सचमुच मेरे से बड़ा हो जाएगा, तब तुम मेरे कंधे पर नहीं अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो दोस्त, इस कविता के साथ हम लोग शुरू करते हैं पाठ 11, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे, और जिसके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। देखिए, प्यारे नन्हे बेटे ये विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया कविता है, जो लिया गया है उनके कविता संग्रह ये वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये उनका कविता संग्रह। देखिए, वास्तविकता में ये कविता संग्रह का शीर्षक है इतना लंबा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये 1981 में प्रकाशित हुई थी। ये उनकी कविता संग्रह है, उससे इसको लिया गया है। हालांकि आमतौर पर इतना लंबा शीर्षक नहीं होता है, लेकिन ये इतना ही लंबा इनका शीर्षक था। कहा जाता है, शीर्षक के बारे में कहा जाता है कि शीर्षक सार्थक एवं छोटा होना चाहिए। इनका इतना लंबा शीर्षक था काव्य संग्रह, इसी से ये लिया गया है। तो पूछेगा प्यारे नन्हे बेटे को कहाँ किस शीर्षक से लिया गया है, तो किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ 1981। मैं इसको दोबारा रिपीट क्यों किया, क्योंकि इससे ये लिया गया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, यह हम पूछ सकता है कब हुआ, 1981 में प्रकाशित हुआ था। चलिए पाठ के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्त, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को, कुछ मैंने जो आपको कविता सुनाया है कुछ उससे रिलेटेड है। देखिए, प्यारे नन्हे जो बेटे को ये शुक्ल जी लिखे हैं, ये छत्तीसगढ़ के हैं। इसके जो नायक है ना, इसके नायक छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं, और अपने बेटे को कंधे पर लिए हैं, और अपनी जो उनकी बिटिया है, उसके पतली दुबली बिटिया है, बहुत चालू है, बहुत तेज है, उससे बात करते हैं। तो इसमें जो है ना प्यार नन्हे बेटे को, इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात, एक बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाता है, दूसरा हमारे जीवन में लोहा का क्या महत्व, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में लोहा की खाने हैं, तो वहां पे लोहा का जीवन में क्या महत्व है, इसमें इस कविता में बताया गया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग कवि परिचय जानेंगे। जब इसका हम लोग जानेंगे कविता का अर्थ, तब आपको इसके बारे में हम बताएंगे बढ़िया से इस कविता के बारे में। चलिए देखते हैं। जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937। मैंने नया सा जन्म ले रहन, मुर्गा पार्टी बनाते हुए ना। 1 जनवरी 1937 ईस्वी। जन्म स्थान राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। इनका जन्म हुआ था राजनांदगांव। ये जिला है, गांव ना है, ये गांव ना है छत्तीसगढ़ के, ये एगो जिला है, जिला। छत्तीसगढ़ में बा। निवास रायपुर, छत्तीसगढ़, और रायपुर में ये रहने लगे। ये जन्म कहाँ ले रहन? राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ में। आज कहाँ रहने लगे? रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। मतलब जन्म लिए थे इस जिले में, और आकर रहने लगे इस जिले में। हो सकता है आगे पढ़े लागल हो जन, चाहे पापा इनका दुकान खोल ले जन राजधानी में, तो आके यू बस लोग ये हो सकता है, कुछ भी हो, और आके रायपुर में बस गोलन, ओजे रहे लगलन। वृत्ति, मतलब उनकी वृत्ति क्या थी?
तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे। निराला सृजन पीठ में 1994 से 96 तक अतिथि साहित्यकार रहे। हाँ, वो निराला सृजन पीठ में क्या रहे? अतिथि साहित्यकार। कब से कब? 94 से 96, लगभग 2-2.5 साल वो जो है निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे। ठीक है, पूछेगा एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कहाँ रहे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। हालांकि ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जरूर देख लेना है ताकि एग्जाम में आए तो हम लोग इसे लगा सकें। ठीक है, सम्मान, इनको कौन कौन सा पुरस्कार, इनको पुरस्कार ही तो याद करना है सर, इनका पुरस्कार ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम देखा ना, विनोद कुमार शुक्ल, इतना आसान नहीं है। वास्तविकता में ये कवि बहुत बहुत कमाल के थे, बहुत कमाल के कवि थे ये। हाँ, इनको कौन कौन पुरस्कार मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? 1992 में। याद रखिएगा कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, ये मैट्रिक के एग्जाम में पूछ चुका है, क्योंकि ये मैट्रिक में भी इनकी कविता है, इनकी कहानियां है। एक मछली कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे मछली कहानी, वो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है, जो महाविद्यालय उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, इनका महाविद्यालय कहानी संग्रह है, उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, ये जो सम्मान है ना, पूछा गया है मैट्रिक एग्जाम में, तो भगवान न कर इसमें भी आ जाए, इंपॉर्टेंट है तब ना पूछा गया, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी तो तारा बार बार याद रखेगा बटे, 1999 कारगिल युद्ध के समय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। कब? 1999 में। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला था? 1997 में। रघुवीर सहाय 1992 में। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे पढ़ते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उनका जो पहला कविता संग्रह है लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? 1971 में। ध्यान रहेगा। अब उसी समय से ये उभरने लगे। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कब? 1981, 71 में, फिर 81 में। इसी कविता संग्रह से ये पाठ लिया गया है। ठीक है, सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992। और 1992 में कौन पुरस्कार मिला रहे? 99 में कारगिल युद्ध के समय साहित्य अकादमी भुला ही के नहीं खे। 2 साल पहले मोदी जी पुरस्कार ना, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। चलिए, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में। आगे अतिरिक्त नहीं, ये कब? 2001 में। ये सारे क्या हैं? कविता संग्रह। आप तो गरम कोट याद रही। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 21 में ना। सब कुछ होना बचा रहेगा 92 में। जो उनका पहला कविता संग्रह था लगभग जय हिंद 1971 में। ठीक है, एक अतिरिक्त नहीं 2001 में। सम्मान 3 होना चाहिए। 99, 97, 92। रघुवीर सहाय, 97 कवि मोदी वाला कवि शेखर, हाँ। 99 में साहित्य अकादमी, ये तो पक्का याद रखना चाहिए। आते उनका उपन्यास। इंपॉर्टेंट ये कौन कौन है? इसमें इंपॉर्टेंट ये सिर्फ है ना, ये वाला है और ये वाला है, और ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है याद करने के लिए। ये और ये, भगवान ना करे ये भी ध्यान रखिए, अतिरिक्त नहीं, क्या दिक्कत है। उपन्यास इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, नौकर की कमीज, और एक है कहा गया, पेड़ पर कमरा। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये दोनों मैट्रिक का पूछा हुआ है, ये भी मैट्रिक का पूछा हुआ है। बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा था, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है। 8 मार्च 1921 या 22 में, करीब में, 2021 या 22 में। पेड़ पर जो कमरा, पेड़ पर 2020 में था ये, कोरोना के टाइम में 8 मार्च को।
पेड़ पर कमरा, ये बिहार पुलिस से पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है 10th क्लास में, और ये भी पूछा 10th क्लास, ये भी पूछा 10th क्लास में। तो ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबों से। उपन्यास नौकर की कमीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की भी रहती थी, दीवार में खिड़की रहती थी। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे। कहानी संग्रह 2 ही है, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। ये इसलिए इंपॉर्टेंट महाविद्यालय है कि महाविद्यालय से ही लिया गया था मछली कहानी, जो 10th क्लास में है। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए किसी भी हाल में, तो आप 10th क्लास पढ़ के आए हैं। पेड़ पर कमरा, ये भाई साहब ये मैट्रिक के बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, और दूसरा बात, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे पूछा जा चुका है। तो भैया भी बाप पक्का, इसको ध्यान रखो एकदम। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। फिर नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, उसके बाद दीवार में एक खिड़की भी है ये, और खिलेगा तो देखेंगे। और गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इधर ध्यान रही। और लगभग जय हिंद ये तो याद रही 71 में, और गरम कोट पहन गया 81 में, अतिरिक्त नहीं 2001 में। है देख लिया, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में। 92 में रघुवीर साहब पुरस्कार मिल रहा है, 97 में कवि शिखर सम्मान मोदी वाला, 99 में साहित्य अकादमी। आगे बढ़ी। हाँ, पेड़ पर कमरा का इतावली भाषा में अनुवाद। ये देखिए, पेड़ पर कमरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसका इतावली भाषा में अनुवाद भी हो चुका है। जो पेड़ पर कमरा जो उनका उपन्यास है, इसका इतावली भाषा में अनुवाद भी हो चुका है पेड़ पर कमरे का। और नौकर की जो कमीज है ना, इस पे फिल्म बन चुका है। जो नौकर की कमीज, इसका जो इनका जो नोवेल है, उपन्यास है, नोवेल है नौकर की कमीज, इस पर मणिकौल द्वारा फिल्म बनाई गई है। जो मणिकौल है ना, इस पे नौकर की कमीज पर फिल्म भी बनाए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में शुक्ला जी कवि के रूप में सामने आए। 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में, मतलब भैया 20वीं सदी माने 1961 से लेकर के देखिए, ये हो गया 7वें दशक, 7वें दशक से 8वें दशक, यानी हम कहें तो 1980 तक, इन्हीं के बीच 1961 से लेकर 1980 के बीच में ये जो है शुक्ल जी, मतलब शुक्ल मतलब विनोद कुमार शुक्ल जी कवि के रूप में सामने आए। देखिए ना, इनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब, 1971 में, 8वें दशक में, माने 80 के दशक में। हाँ, फिर देखिए, माने कवि के रूप में कब सामने आए, तो 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में फंसाने के लिए। शुक्ल जी कवि, और यहां कवि है शुक्ल जी, कवि और कथाकार में महारत हासिल किए थे। माने जो शुक्ल जी थे ना, ये कवि और कथाकार में महारत हासिल किए थे। इनके पास कवि और कथाकार का महारत हासिल था। तो पूछेगा शुक्ल जी क्या थे? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी कथाकार, ऑप्शन डी में देगा ए एंड बी दोनों। तो मैं क्या मरियो दोनों, दिन मार दिया कवि। कविता खाली पढ़ता, मर्द उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, ससुराओ का ना। इनका नोवेल देखिए भाई, नोवेल इनका दो नोवेल है ना। पेड़ पर कमरा, उसका इटाली भाषा में अनुवाद किया गया है। उनका एक नोवेल है नौकर की कमीज, उसे फिल्म बनाई गई है। तो बात इनके नोवेल में कुछ और होगी ना। आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ किससे संकलित है? मतलब प्रस्तुत पाठ केकरा से ले बटे? अरे वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। भाई वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। बोल दो कब लिखाई रहे हैं, देखिए मत है पक्का देखे दे मैं कम तरह हम 1981 में। अच्छा बोल दो, रघुवीर साहब पुरस्कार 92 ना, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान 97, साहित्य अकादमी 99 कारगिल युद्ध के समय। अच्छा चलो बताइए, उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब? 1971। जो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया कब? 1981 में। और उसी से कौन लिया गया है? हई ना। चलो आगे देखते हैं, प्रस्तुत पाठ किसे लिया गया है तब? कविता का
कविता का नायक भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। पूछेगा जो कविता का नायक है वो कहाँ का रहने वाला है? भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। और वो अपने बेटे को कंधे पर लेता है और बेटा कहता है कि पापा मैं तो दादा से भी बड़ा हो गया। पापा जब उसके पापा उसके अपने कंधे पर लेते हैं, बेटा कहता है कि पापा पापा मैं तो दादा से भी बड़ा हो गया। फिर वो बच्चे के बाल मन से पिता मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि ये बाल मन है। सही बात है दोस्त, ऐसा हमेशा होता है। मेरे भी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जहाँ मेरा गांव था ना, गांव से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर एक बखोरापुर मंदिर है, काली मंदिर है। वहाँ पे कुछ गायक आने वाले थे। गायक हम बोले तो वहाँ पे कुछ गायक आने वाले हैं। गायक बोले तो वहाँ आने वाले थे पवन सिंह, भोजपुरी के लोकप्रिय गायक। कल्पना है उनका नाम है, भोजपुरी गायिका है कल्पना। बाद बाकी हमें मालूम नहीं है क्योंकि हम बहुत छोटे थे और उस समय 2 ही लोग का नाम ज़्यादा था। उसमें खेसारी लाल भी मतलब अब पता नहीं उनका था कि नहीं था, वो हमको नहीं मालूम। लेकिन वहाँ पे प्रतियोगिता थी, हाँ, कवियों की प्रतियोगिता थी। वहाँ पे इस समय मेरे दादा बहुत आगे थे फिल्म देखने में। अब तनी ढेर रंगीला ना रहन, मतलब फिल्म देखते थे वो। फिल्म चलेगा तो देखेंगे पक्का। फिल्म देखने में, फूल लगाने में, और सबसे बड़ा बात वो ऐसे दुगोला देखने में जाते थे। तो चले गए बखोरापुर। हमारे भैया थे, मेरे भैया उनको लेकर गए थे वो, ठीक है। साइकिल से गए थे, साइकिल से। उसमें साइकिल बहुत खास था, तो साइकिल से लेकर गए थे। साइकिल लगा दिए, अब भैया को कंधे पर दिखाते थे कि मतलब पवन सिंह गा रहे हैं, ये वो। पूरा भीड़ था उसमें, दिखाने लगे थे भैया को। दादा का साइकिल चुरा लिया सब। अब दादी हमार आए घरे पैदले, भैया को कंधा पे लेकर के। दादी हमार ई बुढ़ावा एगो झमेला लगा हुआ तटे। बतावा तो छोटहन लड़का के हिती बुढ़ लगा ई देखावे गुल बटे, ई बखोरा पर चल हटे। ठीक भले का साइकिल भुलाइल तो एक रंगीला भइल बा, एक रंगीला सब छोड़ दे, रंगीला रुक जा तू, बूढ़ तू नहीं, ऐसे बोलते दादी। खैर चलिए दोस्त, आपको मैं कवि परिचय पढ़ाया, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं। 1937 में इनका जन्म हुआ था। राजनांदगांव में जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के, और रायपुर में ये रहने लगे थे। छत्तीसगढ़ के दोनों जिला है और गाँव ना है, हाँ ना। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट में प्रोफेसर रहे। निराला सीजन पीठ में 94 से 96 तक अतिथि साहित्यकार रहे। सम्मान भैया उसको बोलना है, प्राइज। देखो रघुवीर साहब हमारे याद हो, देखो दुनिया स्वार्थी है, बिना फायदा के कोनो काम करला। हम सोचते हमरे याद हो जाओ, क्या हमरे एग्जाम में आ जाओ। इस आई रहे एग्जाम में, पेड़ पर कमरा हमारे एग्जाम आई रहे बिहार पुलिस में। ससुर हमारे याद बटे 8 मार्च के हमारे एग्जाम रहे। खैर जाए तो छोड़ा। देखो कब मिला है पुरस्कार उनका? 92 में रघुवीर साहब, 97 में, और मोदी याद खड़ा दयानंद मोदी कवि शेखर सम्मान 97 में, 99 में साहित्य अकादमी कारगिल युद्ध के समय। कोनो दिक्कत नहीं ना। अब देखो उनका देखो कविता, पहले तो है देख लो, पहले है 1971 में लगभग जय हिंद। और वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, नहीं ये हो गया। फिर आगे देखो, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं 2001 में, ठीक है। 1981 में ये गरम कोट वाला ध्यान रहेगा। उपन्यास नौकर की कमीज, तो 2 तो याद करो, पेड़ पर कमरा नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा नौकर की कमीज। किससे इटावली भाषा में लिखा गया है? तो पेड़ पर कमरा को। किस पर फिल्म बना है? नौकर की कमीज पर। कोई दिक्कत? दीवार में एक खिड़की भी है, दीवार में एक खिड़की भी रहती थी, दीवार में एक खिड़की भी रहती थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए खिलेगा तो देखेंगे। पेड़ पर कमरा जो है ना, ये कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। महाविद्यालय पूछेगा, महाविद्यालय और पेड़ पर कमरा क्या है, ये पूछेगा एग्जाम में। महाविद्यालय क्या है? कहानी संग्रह। पेड़ पर कमरा है क्या है? कहानी संग्रह, ठीक है। और नौकर कमीज क्या है? उपन्यास। चलिए, दीवार में एक खिड़की भी रहती थी, क्या है? उपन्यास, ठीक है। या बोलिए आप लोग। और वो 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में वो कवि ग्रुप में सामने आए। वो एक कथाकार और कवि दोनों थे, और कहानी के जो नायक है ना, वो कहाँ रहने वाले? छत्तीसगढ़ का। चलिए दोस्त, मिलते हैं
अब कविता के साथ। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए और अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। एग्जाम पास आ चुका है, बस और धूम धड़ाका करते रहिए। मिलते हैं